स्पेसिफिकली डेट ऑफ बर्थ, उसकी टोटल नहीं, उसकी भी कुछ स्पेशलिटी होती है। न्यूमरोलॉजी का काफ़ी अच्छा समझा जाने वाला नंबर 5। तो 5 एक में ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जनरली उनके आजू बाजू में लोगों का जमावड़ा बना हुआ रहता है। दुनिया जब छोड़ के जाएंगे 5 नंबर के लोग, तो जब उसके बाद भी इनको लोग कह के याद रखेंगे। ये तो 6 तारीख वाले क्या होते या इस नंबर का कोई पैदा हो जाए तो उस घर का भाग्य बदलने में मदद आती है। 7 की सारी फैमिलीज, 16 का एक अलग प्रॉब्लम है, 7 का अलग प्रॉब्लम, तो फैमिली लाइफ एट सर्टेन एक्सटेंट थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। तो ये जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं, इन लोगों में क्या डिफरेंस देखा जाता है फिर? इनको क्या कि जीवन में उतार चढ़ाव भी आने के बाद ये बोलेंगे भाई मुझे शांति चाहिए। बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, चीज़ें यहाँ तक आके निकल जाती है। डॉक्टर नवनीत मानधनी। ऑकल्ट साइंस में इनका सफर बखूबी से आगे बढ़ रहा है। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तुशास्त्र, एस्ट्रो सिग्नेचर, नेम न्यूमरोलॉजी, साइंटिफिक लोगो डिजाइन के लिए ये एक अहम नाम माने जाते हैं। आज तक इन्होंने 30,000 से भी ज्यादा लोगों को मार्गदर्शन दिया है। न केवल भारत देश में बल्कि विदेश से भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें इनके मार्गदर्शन से काफी सफलता मिली है। इसके अलावा 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शंस की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। इनके सराहनीय काम के लिए इन्हें बड़े नामी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हेलो, वेलकम एंड नमस्ते। हमारे नंबर्स जो होते हैं, हमारे डेट ऑफ बर्थ जो होते हैं, भाग्यांक होते हैं, मूलांक होते हैं, इनफैक्ट हमारे नाम की भी एक टोटल होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम हमेशा बात करते आए हैं, लेकिन हमारी डेट ऑफ बर्थ, स्पेसिफिकली डेट ऑफ बर्थ, उसकी टोटल नहीं, उसकी भी कुछ स्पेशलिटी होती है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं नवनीत सर से। और सर, हम 1 से 4 के बारे में तो बात कर चुके हैं, ये 5 तारीख को जो पैदा होते हैं इनके बारे में ज़रा बात करते हैं आज। न्यूमरोलॉजी का काफ़ी अच्छा समझा जाने वाला नंबर 5 जो बैलेंसिंग करता है, क्योंकि अगर आप 1 से 9 का मीन निकालते हो तो 5 आता है। जब हम आगे चल के नेक्स्ट सीरीज़ में सीखेंगे कौन है आपका सबसे बड़ा शत्रु और मित्र, तो 5 एक में ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। तो अब कौन है 5 वाले लोग जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 5? तो अभी 5 किसी भी महीने की, जनवरी से लेके दिसंबर, राशि स्वामी रहेंगे बुध। और जनरली ऐसे होता है कि उम्र के यंग एज से ही समाज सेवी कार्यों में ये लोग जुट जाते हैं। मीन्स फ्रॉम द इवन इफ उनके जेब में 10 रुपया रहेगा तो 2 रुपया खर्चा करने की तैयारी रहेगी समाज के लिए, 100 रुपये रहेंगे तो 20 रुपये, तो फ्रॉम द यंग एज इवन वेदर देर इज़ मनी और नॉट, शुरुआत से ही मदद का एक एटीट्यूड होता है। दूसरा ऐसा है कि दे अट्रैक्ट द पीपल, मेनली पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जनरली उनके आजू बाजू में लोगों का जमावड़ा बना हुआ रहता है। अगेन पता है कि बुध का नंबर है तो कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा तो लोग आजू बाजू में रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे होता है कि पीपल दे गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम द यंग एज। और एक चीज़ ऐसे है कि अगर इनके आइडियाज़, थॉट्स ये प्रॉपर रखें तो ये दुनिया जब छोड़ के जाएंगे 5 नंबर के लोग, तो जब उसके बाद भी इनको लोग क्या कि याद रखेंगे। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि 5 और 6 नंबर बहुत अच्छा होता है, जैसे आगे हम अभी 6 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बहुत बार लोग फिर अपने को कमेंट भी करते हैं, सर मैं भी 5 को पैदा हूँ पर मेरा लाइफ उतना अच्छा नहीं है। तो होता क्या है, कभी कभी जैसे 5 नंबर आपकी जबान का है, तो आप जबान का उपयोग कैसे करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ 5 नंबर वाले के साथ मेलिफिक नंबर्स आने के बाद ऐसे होता है कि दे यूज़ इट फॉर द बैड पर्पस। तो इफ़ यू यूज़ योर लाइफ फॉर द नोबल कॉज, ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल बी एट द टॉप। सो दिस इज़ नंबर 5। और बहुत बार ऐसे देखा गया था कि दे स्टार्ट देयर लाइफ विद द स्क्रैच, की लाइफ की शुरुआत यंग एज में उतनी ज़्यादा ये नहीं होती है, बट डेफिनेटली आगे चल के चीज़ें बदलती है। जैसे हमको बहुत बार पूछा जाता है कि आपके बेस्ट नंबर कौन से हैं, तो एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट 1 से 31 में जो 5 बेस्ट डेट है, तो उसमें कि वन ऑफ द डेट इज़ 5, वो समझी जाती है। बट अगेन बाकी कॉम्बिनेशन में क्या आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे
जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की भी थी कि नाम का भी एक टोटल आता है, भाग्यांक होता है, मूलांक होता है, तो उस तरीके से एवरीथिंग मैटर्स। तो सर जैसे कि आपने भी बताया कि 5 और 6 वालों की भी कुछ अलग स्पेशलिटीज होती है, तो Yes. 6 तारीख वाले क्या होते जनरली अगेन नंबर 6 यानी क्या है, शुक्र, राशि स्वामी है शुक्र। तो ये दो चीज़ें, जैसे हम जब भी बोलते, अगर मैंने आज तक इस साल में समझो 3000 कंसल्टेंसी अभी तक कर ली समझो पिछले साल में, तो उस 3000 कंसल्टेंसी में कम से कम 1800 लोग ऐसे थे ना जिनके पास नंबर 5 था ना नंबर 6 था। तो ये दो नंबर जब मिसिंग होते हैं, आपके घर में भी कोई अगर इस नंबर का नहीं है या इस नंबर का कोई पैदा हो जाए तो उस घर का भाग्य बदलने में मदद आती है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ नंबर 6। तो 6 नंबर जो है आपके यहाँ पे कोई है तो वो उसको आप लकी चार्म समझिए, उस बच्चे को या उस व्यक्ति को। तो दैट इज़ देयर, हमेशा बहुत ही नोबल और बहुत एनर्जी रहती है, बोलते उनकी झील कुछ करने को, हर काम को ब्यूटीफाई बोलते सुंदरता से कैसे कर सकते हैं, दैट इज़ देयर थिंग। हम्बल भी रहेंगे और थॉट्स और आइडियाज़ काफ़ी अच्छे रहते हैं मैक्सिमम 6 नंबर के लिए। अभी इसमें क्या होता है, कभी कभी आपने इस आइडियाज़ से कोई डिसएग्री करे तो उस केस में होता है कि उनके कुंडली में अगर शुक्र मेलिफिक है तो फिर ये कैरेक्टर के अपोजिट लगेंगे वो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक महाराष्ट्र के काफ़ी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं, वो लेडीज़ है वो, और वो उनका डेट ऑफ बर्थ 6 था। और फिर मैंने उनको बोला मैम कि ये सब चीज़ें आपके पास है ऐसे, तो बोले नहीं मुझे तो पैसों की बहुत अड़चन रहती है। तो मैंने उनको पूछा था कि बाबा कि आपकी दिनचर्या बताओ। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं, सुबह 9-10 बजे उठ के, हमारे यहाँ गांव है तो वहाँ पे मैं मेरे ऑफिस में आके बैठ जाती हूँ और लोग आते हैं, अपनी समस्या बाकी सब मेरे काम करती हूँ। मतलब कैसे आके बैठे, बस जैसे उठे नींद से ब्रश करके आगे बोले फिर मैं शाम में नहाने को जाती हूँ। तो अगर 6 नंबर वाला व्यक्ति शुक्र की अगर वो अवहेलना कर रहा है तो उसके पास कभी कोई चीज़ें टिकेगी नहीं। तो ऐसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ऐसे कि उनको आर्ट्स कला से बहुत रसिक रहेंगे वो लोग, और साथ ही साथ कि उनके पैसा अर्न करने की डिज़ायर ख़त्म नहीं होती है लाइफ में, ये भी चाहिए होगी क्योंकि शौक महंगे हैं। तो महंगे शौक थोड़ी चोरी करके पूरे करेंगे, क्योंकि हम्बल भी है तो उस केस में वो चीज़ करेंगे। और साथ ही साथ कि ये फेमिनाइन कैरेक्टर है, बोलते ये लोग लेडीज़ को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। बहुत सारी फ्रेंड्स रहेगी उम्र में। जैसे 5 वाले को मेल अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं उनके पर्सनैलिटी, तो 6 वाले को फीमेल ज़्यादा अट्रैक्ट होती है अगर मेल है तो। एंड ओवरऑल भगवान ने पर्सनैलिटी भी ऐसी बनाई है तो वो अट्रैक्शन कायम रहेगा ही। दैट इज़ 6 नंबर। बोलो 6 तारीख को जो लोग पैदा हुए, स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम लोग, जिनकी भी जन्मदिन 6 जनवरी, 6 फरवरी, 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 में, ऐसी बात कर रहे हैं हम लोग। राइट। ये टोटल नहीं लगाना है आपको कि मेरे बर्थडे का टोटल 6 है, 6 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो। अब देखते हैं अगर आप 7 तारीख को पैदा हुए हैं किसी भी महीने की, तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। सर ये 7 तारीख वालों के बारे में क्या बोलेंगे हम। 7 तारीख काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप सभी को पता है 7 नंबर केतु का है, अध्यात्म का नंबर है। ऐसा व्यक्ति जो, ऐसा राक्षस जिसको धोखे से मारा गया, जिसका धड़ अलग कर दिया गया, वो राहु, और ये केतु नीचे का भाग जो दौड़ रहा है, दैट इज़ 7। जनरली ऐसा है कि ये हमेशा जो है लोगों के लिए कुछ भी बोलते, ये वो दानवीर करने बोलते, लोगों के लिए कुछ भी दान करने के लिए तैयार है। बोलते दिल बहुत बड़ा है, फिर खुद के बारे में सोचेंगे नहीं, देने में ज़्यादा सोचते हैं, दैट इज़ नंबर 7। इंटेलिजेंट बहुत रहेंगे, उनका एक अपना टेस्ट है, इसलिए आप है ना सिल्वर स्क्रीन पे बॉलीवुड में जो टॉप लेवल के लोग हैं ना, वो 7 नंबर या तो मूलांक भाग्यांक उनका होता है या 7 तारीख को पैदा होते, दैट इज़ नंबर 7। और उनका भगवान पे, जिस भी धर्म को मानो, खुदा, भगवान, अल्लाह, जिस पे भी हो, बहुत फेथ रहता है। उनको पता है कि मेरे साथ मैंने गलत नहीं किया तो मेरा गलत नहीं होगा। तो अध्यात्म का एक पावर नंबर 7 में होता है। और पर प्रॉब्लम यह है कि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है नंबर 7 केतु वाले। बोलते 7 की सारी फैमिलीज, 16 का एक अलग प्रॉब्लम है, 7 का अलग प्रॉब्लम। तो फैमिली लाइफ एट सर्टेन एक्सटेंट थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी। और उनके जो पार्टनर है उनको एक चीज़ समझना है कि आपके, समझो अभी कोई की वाइफ है और उसका पति 7 नंबर का है और उसको 2 बच्चे हैं, तो उसने सोचना चाहिए कि तुम्हारे घर में 2 नहीं 3 बच्चे हैं, 7 वाला भी एक बच्चा है, उसको हैंडल करना है बहुत भारी वो, लेकिन उसको बच्चे की तरह ट्रीट करो। कभी कभी वो वैसी हरकतें करेगा, बट ही इज़ लाइक देने में, समर्पण में जो व्यक्ति है, दैट इज़ नंबर 7। और आर्ट्स बहुत अच्छा लगेगा, अध्यात्म पर फिकल माइंड भी रहेंगे। इनके जॉब चेंजेस बहुत होते हैं सॉफ्टवेयर में। लेकिन और एक चीज़ ऐसे, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, ऐसे गिन के अगर आप ठीक ठीक कमा लेते हो तो ज़िंदगी में एक ना एक बार फॉरेन ट्रिप होगी। और अगर 7 नंबर बहुत अच्छे से है
तो मैंने तो जितने भी मेरे फॉरेन क्लाइंट देखे उनके डेट ऑफ बर्थ में 7 तारीख वाले जितने भी पैदा हुए वो लोग फॉरेन में सेटल होते हैं या फॉरेन से इनकम मिलती है उनको, दैट इज 7। तब तो फिर मतलब ये 7 नंबर वाले बच्चों की तरह इनोसेंट भी होते हैं लेकिन घूमने फिरने में भी माहिर होंगे ही होंगे। आप कह रहे हैं। ओके, तो ये जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं इन लोगों में क्या डिफरेंस देखा जाता है फिर? देखो अभी 8 से डरते बहुत है हम लोग, लेकिन डरना नहीं है। सैटर्न का नंबर है 8 को बहुत अच्छे से देखो तो इन्फिनिटी का भी नंबर है, बराबर है। तो इनको क्या कि जीवन में उतार चढ़ाव भी आने के बाद ये बोलेंगे भाई मुझे शांति चाहिए, नंबर 8 वाला स्पेसिफिकली, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, चीज़ें यहाँ तक आके निकल जाती है। दैट इज़ 8 तारीख को जो भी पैदा हुआ है इनको फिलॉसफी अट्रैक्ट करती है, रिलीजन अट्रैक्ट करता है। ऑकल्ट में भी जो वास्तु तज्ञ इंडिया के बड़े बड़े उनके डेट ऑफ बर्थ में 8 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट। इनफैक्ट 2024 में सबसे ज़्यादा किन लोगों ने पैसा कमाया ने? वास्तु वालों ने। ये लोग वास्तु के इतने दीवाने हो गए क्योंकि 2024 की टोटल भी 8 थी। दैट वाज द लॉजिक, 8, ठीक है। और उनके जीवन में जो होता है कि वो बोलते हम बोलते हैं कि बलिदान देने के लिए पैदा हुआ आदमी, जैसे 7 वाला है ये और एक्सट्रीम लेवल पे बलिदान देता है नंबर 8। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसा है कि उनका माइंड है ना कभी शांत, मतलब वो शांति उनको चाहिए पर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमते रहती है, ये कर लूँ वो कर लूँ ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ। दैट इज़ नंबर 8। फिर और एक चीज़ ऐसे है कि कोई भी जीवन का ऐसा काम है कि जो आपको लगता है कि सामान्य मानस नहीं कर सकता, वो इनको 2 चैलेंज करके ये करके आएंगे। फिर कितना भी डिफ़िकल्ट रहने दो, कितने भी उतार चढ़ाव आने दो, जब तक उसको वो लेंगे नहीं तब तक वो काम करते रहेंगे। और बहुत से 8 तारीख को पैदा हुए वाले लोग हैं जिन्होंने जीवन में अपने संघर्ष से समाज में क्रांति लाई है। दैट इज़ 8। तब तो सर उस हिसाब से जिस तरीके से आपने बताया कि 1 नंबर वाले को आप कुछ भी बोलिए वो बोलेगा मैं कर दूंगा, और 8 नंबर वाले को आप कुछ भी दीजिए वो कर देगा, तो मैं सोच रही हूँ 18 तारीख वालों का कैसा होगा? 18 का अलग प्रॉब्लम है, वो हम आगे देखेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं 18 वालों का तो आपको पता है क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अगले एपिसोड्स में आपको पता चलने वाला है बाकी हर एक डेट के बारे में। हर एक तारीख पे अगर आप पैदा हुए हैं या आपका कोई भी फैमिली मेम्बर, तो उनके बारे में जानने के लिए अगले एपिसोड्स देखने हैं, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वो नोटिफिकेशन वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।